वेलकम द पाकिस्तानी फादर अनसार रिएक्शन में उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। यार मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब पाकिस्तानी पीएम आज उतरा है सऊदी अरेबिया और उतरते ही पाकिस्तानियों ने कर दिया गालियों से स्वागत लाइव दुनिया के सामने। यार और अब पाकिस्तान को इंटरनेशनल बेइज्जती भाई। हाँ क्या बोल रहे हो यार, इंटरनेशनल बेइज्जती मतलब गालियां पाड़ी हमारे पीएम को यार सऊदी अरेबिया में। देख लो कौन दे रहा है उनको गालियां, वॉच करते हैं भाई साहब, कड़न करते स्टार्ट। चोर चोर चोर। भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है। उनके साथ अधिकारी भी। तभी इस दौरान लोगों ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग खूब मजे ले रहे हैं। खैर, नारेबाजी करने वालों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। गैर यकीनी और अफरा तफरी जैसी जो सूरत हाल है उसकी वजह से ना मुल्क की मईशत संभल रही है और ना ही देखो ये क्या पता है कि चुका कब है। तक तो संभालो ना। रशिया ने एक दफा फिर से अपनी ट्रू फ्रेंडशिप का हक अदा कर दिया। उन्होंने इंडिया को SU-57E जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है वो ऑफर करा दी। और इंडिया और इसराइल चाहता है कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे से हट जाए, लेकिन हम मौला इस्लाम के मानने वाले। इंडिया ये चाहता है कि हमारा मुल्क नक्शे से मिट जाए, तो फिर इंडिया क्यों चाहता है हमें हर बात पे। इवन पाकिस्तान में अगर लाइट भी चल जाती है ना रात को 2 बजे, तो वो पाकिस्तानी कहते हैं ये भी इंडिया ने लाइट भेजी है। और मोदी साहब जब जाते हैं तो उसको हवा में ही उसके साथ जो है जिस तरीके से प्रोटोकॉल मिलता है वो दुनिया में कई पाकिस्तानी बोल रहा है। तो हिंदुस्तान हैवी वेट इस वक्त कंट्री है दुनिया में और मुआशी तौर पर भी बहुत मजबूत हो गया है। जो G7 समिट है इसमें जलवा मोदी जी का इसका मतलब है आना जिस देश में दाखिल होता है उसके फाइटर जेट साथ आ जाते हैं। अगर फ्रांस भी शामिल है तो हमारा उतरता है तो लोग चोर चोर कहता है। मोदी साहब को ना बुलाएं तो इसमें USA भी शामिल है, तो यकीनन इसमें USA की भी मर्जी होगी कि जनाब मोदी साहब को ना बुलाएं। ओ भाई इंडिया कैसे चाहता है, क्या वजह है, इंडिया क्यों चाहता है ये बताएं। इंडिया को इसमें बड़ी वजूहात है। मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हम मुस्लिम मुल्क हैं और वो बर्दाश्त नहीं करते हिंदू का मुस्लिम है कि मुसलमान तरक्की क्यों कर रहे हैं। मुसलमान की बात नहीं, पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं रहा तो वो बर्दाश्त करने की बात ही नहीं है। उन्होंने जो बात की उन्होंने कहा जी देखें बात ये है कि इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर, इट्स अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हमारी जो है आवाज इतनी मौसर नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद नहीं होगी, और मुत्तहिद तभी होगी जब आप इमरान खान को मुखलसी देंगे। दूसरे नंबर पे अगर आप मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान अफगानिस्तान भी मुसलमान कंट्री है और जितना वो मुसलमान कंट्री है उतना शायद इस एशिया में इस टाइम कोई मुसलमान कंट्री नहीं है। तालिबान की हुकूमत है, पूरा शरी निजाम वहाँ पे नाफिज है। वो इंडिया के साथ अच्छे इंडिया या मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। 56 इंच की छाती थी, ये तो फिर दुनिया तो मतलब ये तो देखो हमारा पीएम जा रहा है, पाकिस्तानी लोग गालियां दे रहे हैं। क्या चोर कह रहा हो यार, ये तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं। मोदी जी उधर जाते हैं तो भाई सुपर पावर बोलते हैं, हम लोग जाते हैं तो चोर चोर बोलते हैं यार। अमेरिका से खरीद सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन थोड़े से टेक्नोलॉजी देने में लेजी हैं। कि एक डेटरेंस जो हमेशा से पाकिस्तान का रहा है वो ये रहा है कि इंडिया को कभी पहले हिम्मत नहीं होती थी, चाहे वो पार्लियामेंट पे अटैक हो, मुंबई में हो या वो उड़ी हो या पठानकोट हो, कि उनका कोई बॉम्ब या उनका कोई जहाज कभी सरहद को क्रॉस कर सके। लेकिन अब जो हमें नजर आया है पुलवामा से कि उनके जहाज ने ये कोशिश की और कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की उन्होंने बॉर्डर मारे। है हमारे लिए और तशवीश मुझे आज इस वजह से है क्योंकि जो चीज बालाकोट में हुई उसका हमने जवाब तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन हमने थोड़ी जिम्मेदारी के साथ भी दिया
और शायद हम 5-6 जहाज और भी गिरा सकते थे। क्यों ना भाई साहब, हलवाई तुम लोगों ने इतने जहाज गिराए, इनका दिमाग खराब है बेटा। आमिर साहब आज देखो हमारा पीएम जा रहा है, लोग उनको गालियां दे रहे हैं, ये हमारी इज्जत है। एयरफोर्स, जैसे मेरा सवाल था, अपनी हदूद में रह के अटैक करती है, उसको इंडिया के अंदर जाना पड़ेगा अगर पाकिस्तान डिसाइड टू रिटेलिएट। बिल्कुल कर सकती है। अच्छा, कोई ऐसा हदफ नहीं है। दुनिया आज हम पे थूक रही है, मुंबई से लेकर दिल्ली सऊदी अरब में क्या बना जो हुआ है पाकिस्तान फजाइया जिसको इंगेज ना कर सके। कहीं चोर अलग बात है कि कुछ एहदाफ ऐसे होंगे जो हम अपने बॉर्डर के अंदर रह के कर सकेंगे, और कुछ में हमें अंदर जरूर जाना पड़ेगा, और रिस्क फैक्टर उसमें जरूर होगा। 7 कंट्रीज ने जो अपना समिट हो रहा है कनाडा में, तो उस समिट के लिए जो नरेंद्र मोदी को इनविटेशन थी वो देने से इनकार कर दिया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इनविटेशन कैंसिल कर दिया। इसकी वजह ये है, अगले ने टेलीफोन करके बोला कि आओ। पिछले कुछ अरसे से, कई साल से नरेंद्र मोदी रेगुलरली G7 कंट्रीज का जो समिट है दुनिया के किसी भी मुल्क में होता था, उनको इनविटेशन मिलती थी, वो बड़े शौक से, बड़े एहतमाम से G7 कंट्रीज के समिट में शिरकत करते थे। और फिर इंडियन मीडिया जो है वो 3-4 दिन हो गए धूमधाम से ऐलानात करता था। इकोनॉमी है साउथ एशिया की सबसे बड़ी पावर है। तो अब आप सोचिए ऐसा कि आपके बगैर G7 नहीं हो सकती, जिसमें USA भी है, UK भी है, फ्रांस भी है। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। ये देखो ना, देखो यार पाकिस्तानी, तुम्हें बगैर तो थोड़ी सी शर्म करो। हराम जादो, एक पीएम हमारे देश का जा रहा है, तुम उसको गालियां दे रहे हो। अबे भाई वो जैसा भी है भाई साहब, इस देश जिस तरह भी आया है, उसको जो भी लेकर आया, फिलहाल वो इस देश का पीएम है। सालो उसकी रिस्पेक्ट करो भाई साहब, रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो मुंह घुमा के निकल जाओ। सालो चोर बोल रहे हो, अबे शर्म करो बगैर तो। उधर देखो जब मोदी जी जाता है, लोग भारतीय तिरंगा लेकर आते, जय हिंद जय हिंद, भारत माता की जय, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी हमारा सारा, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे होते हैं। बगैर तो पाकिस्तानियों आराम ज्यादा शर्म नहीं आती तुम लोगों को यार। वजह ये जिधर भी है उन्होंने गंदगी के सारा पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिलाते हैं। ये जिधर भी सुअर हुए हैं ना, ये पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिला देते। यार आपका प्राइम मिनिस्टर आया है, चलो नहीं बात करते हो तो साइड से निकल जाओ। बात की कोई करनी, ये चोर 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 के नारे लगा रहे हैं। अच्छा, अब ये बोलते हैं दुनिया में हमारी गवर्नमेंट हमें ऐसा रिप्रेजेंट करती है। हरामजादो, तुम्हारी गवर्नमेंट तुमको कहती है कि तुम जाके लोगों के साथ स्कैम्स करो, स्मगलिंग करो, बकचोदियां करो, रेप्स करो। हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि तुम चोरों को, और ईरान जैसे देश ने 34,000 बंदा हमारा निकाल दिया है। हाँ, लात मारी है कुछ सीखो मोदी जी से। वो एक सुपर पावर देश का लीडर। आज हमारे नेता भी बोल पड़ा कि जब वो कहीं जाता है तो उसके जहाज के आसपास फाइटर जेट आ जाते हैं। फाइटर जेट, ये देख हमारा नेता बोल रहा है, पाकिस्तान नहीं। कोई और भी बोले समझ में आते, पाकिस्तान ही बोल रहा है। शर्म करो थोड़ी सी, बगैर तो गालियां तुम लोगों को देने को तब मेरा दिल करता है यार। यही तो बकचोदी है ना भाई साहब इस देश में, इस देश की जनता में। आप लोग अपने देश के पीएम की इज्जत करते हो। हमारा पीएम चला जैसे भी आया, हमें पता है जैसे भी वो आया है, लेकिन ए भाई साहब उसकी इज्जत नहीं करते। चलो उसको मुंह भी ना लगाओ। तुम्हारे लोग, तुम्हारी नेशन गंदी है भाई साहब। वो देखो ना, चोर चोर, साला क्या इज्जत रह गई हमारी इस दुनिया में भाई। तुम्हारी नेशन जब तक ठीक नहीं होगी, तुम्हारा मुल्क आगे नहीं। इंडिया की नेशन और पीएम ठीक है। आज 80 साल हो गए, इस पाकिस्तान की नेशन ना ठीक हुई ना होगी, ये 100%। इनके दिमाग कैसे गंदे गंदे, ये भीख मांगने वाले साला। ये जो सऊदी अरब में नारे लगाते हैं ना, उधर ये भीख मांग रहे होते हैं सड़कों पे। ये वही लोग हैं ना, वही तो है भिखारी साले। तो भाई आपके क्या थॉट है, ये जो हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती दुनिया में हो रही है, इधर ही वीडियो तुम करते